हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसएक्स मिशन के बारे में, जो कि इसरो लॉन्च करेगा 30 दिसंबर को 2024 में। ये मिशन काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है क्योंकि ये आने वाले कई मिशंस जैसे कि चंद्रयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। इसी के साथ साथ ये मिशन एक नई माइलस्टोन सेट करेगा, जिसके बाद यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बन जाएगा जिसके पास स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटीज होंगी। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो रोंदेवू और डॉकिंग मिशन को परफॉर्म करेगा। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से ऑर्बिट में डॉक कराना होगा। इस मिशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा डॉकिंग क्या होती है। डॉकिंग को हम 2 कार्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसमें कि हमारी ब्लू कार चेजर स्पेसक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करेगी, वहीं ग्रीन कार टारगेट स्पेसक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करेगी। डॉकिंग के लिए दोनों कारों की रिलेटिव वेलोसिटी यानी दोनों कारों की स्पीड के बीच का अंतर 0 होना चाहिए। यहाँ दोनों की स्पीड बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। इस दौरान इन दोनों गाड़ियों के दरवाजों से पैसेंजर्स या कार्गो को ट्रांसफर किया जा सकता है। 2 स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग करने के लिए डॉकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। हमारे पास मेनली 3 डॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं। पहला नॉन एंड्रोजिनस डॉकिंग, जो कि जेंडर्ड होता है। दूसरा एंड्रोजिनस डॉकिंग, जो कि अनजेंडर्ड होता है। तीसरा रोबोटिक आर्म डॉकिंग। नॉन एंड्रोजिनस डॉकिंग में दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग साइड्स की सिमेट्री एक दूसरे से अलग रहती हैं। जैसे कि आप इस रशियन डॉकिंग स्पेसक्राफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर चेजर साइड एक पिन शेप्ड सिमेट्री है, वहीं टारगेट साइड एक होल शेप सिमेट्री है। एंड्रोजिनस डॉकिंग में दोनों साइड सेम सिमेट्री और सेम स्ट्रक्चर होता है। वहीं रोबोटिक आर्म डॉकिंग में रोबोटिक आर्म की मदद से डॉकिंग को परफॉर्म किया जाता है। अगर आपने स्पेसएक्स को पहले भी फॉलो किया हो तो आपने पुराने मॉडल्स में देखा होगा, जिसमें इसरो 2 डॉकिंग मैकेनिज्म को ट्राई करने वाला था। पहला रोबोटिक आर्म डॉकिंग और दूसरा एंड्रोजिनस डॉकिंग, लेकिन फाइनल प्लान में उन्होंने एंड्रोजिनस डॉकिंग मैकेनिज्म ही अडॉप्ट किया। अब हम समझते हैं स्पेसएक्स डॉकिंग मैकेनिज्म को, जो कि एंड्रोजिनस डॉकिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो चेजर स्पेसक्राफ्ट है वो एक्टिव साइड है और जो टारगेट स्पेसक्राफ्ट है वो पैसिव साइड है। इसरो डॉकिंग सिस्टम कंपैटिबल बनाया गया है इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड के। अब हम समझते हैं पैसिव साइड के स्ट्रक्चर को। पैसिव साइड डॉकिंग सिस्टम हमारा सब डिवाइडेड है 2 सब सिस्टम्स में। पहला सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम, दूसरा हार्ड कैप्चर सिस्टम। अब जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये है सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम। सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम में सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है अलाइनमेंट पेटल्स। ये हैं अलाइनमेंट पेटल्स। सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि पैसिव स्ट्राइकर्स, जो कि यूज़ किए जाते हैं लैचिंग प्रोसेस में। सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम के बाहर ही उसके चारों तरफ रहता है हार्ड कैप्चर सिस्टम। हार्ड कैप्चर सिस्टम में हमारे मेनली रहते हैं 12 पीसेज ऑफ लैचेस, 2 फाइन अलाइनमेंट पिन, 2 पिन होल्ड, एक पावर एंड डॉटर प्लग और एक पावर एंड डॉटर सॉकेट। अब हम बात करते हैं अप्रोचिंग स्पेसक्राफ्ट या फिर चेजर स्पेसक्राफ्ट की, जिसमें हमारी रहती है एक्टिव साइड।
जिसमें कि ये दो सब सिस्टम्स में सब डिवाइडेड रहेगा। पहला है हार्ड कैप्चर सिस्टम और दूसरा है सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम, जिसमें कि जो सॉफ्ट कैप्चरिंग है वो 6 इलेक्ट्रोमैकेनिकल लीनियर एक्चुएटर से कनेक्टेड होगी। अगर आप इसरो की टेस्टिंग फोटो का डायग्राम देखोगे तो आपको इसमें दिखेंगे लीनियर एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स बेसिकली यूज करता है इलेक्ट्रिक मोटर्स को, जिसमें थ्रेडेड रोड और थ्रेडेड स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल लीनियर एक्चुएटर की मदद से ये सॉफ्ट कैप्चरिंग 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मूव कर सकती है, जिसमें 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन और 3 एक्सिस ऑफ ट्रांसलेशन में मूव कर सकती है। एक्टिव सॉफ्ट कैप्चर साइड पर ही हमें रफ अलाइनमेंट पैडल्स मिलते हैं, जिसमें कि हमारे सॉफ्ट कैप्चर लैचेस रहते हैं। एक्टिव साइड की हार्ड कैप्चर सिस्टम पैसिव साइड के हार्ड कैप्चर सिस्टम के सेम होता है। 2 फाइन अलाइनमेंट पिन, 2 पिन होल्ड, 12 पीसेस ऑफ लैचेस, एक पावर एंड डॉटर प्लग और एक पावर एंड डॉटर सॉकेट। और एक्टिव साइड हार्ड कैप्चर सिस्टम पर ही इलास्टोमेरिक सील लगी रहती है। अब देखते हैं ये वर्क कैसा करता है। जो एक्टिव कैप्चर सिस्टम होता है वो डॉकिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करता है, जिसको लंच कहते हैं। एक्टिव साइड पर लगे एक्चुएटर्स सॉफ्ट कैप्चरिंग को पुश करते हैं पैसिव साइड में। अगर लंच सक्सेसफुल रहता है सॉफ्ट कैप्चरिंग को पुश करने में पैसिव साइड पे, तो सॉफ्ट कैप्चरिंग पर लगे लैचेस एक्टिव साइड पर लगे पेटल्स एक दूसरे पर एक्सटेंड होंगे और जो पैसिव स्ट्राइकर्स हैं वो पेटल्स को होल्ड कर लेंगे। अब एक्टिव सॉफ्ट कैप्चर सिस्टम का वर्क रहेगा दोनों सिस्टम को एक दूसरे से अलाइन करना। दोनों रिंग को एक दूसरे से अलाइन करने के लिए लीनियर एक्चुएटर्स मूव करते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर आ जाते हैं, जिसके बाद एक्चुएटर्स अपना आप रिट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद डॉकिंग परफॉर्म होती है। हार्ड कैप्चर लैसेस रहते हैं दोनों एक्टिव और पैसिव साइड पर एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। ये इंटरलॉक एक दूसरे को अपोजिट अलाइनमेंट में करते हैं। लैचेस के इंटरलॉकिंग के बाद दोनों एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, जिसकी मदद से इलास्टोमेरिक सील कंप्रेस हो जाती है। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, तो दोनों को PSLV से 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट को थोड़ी अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाएगा, जिसके बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने बीच की डिस्टेंस को धीरे धीरे कम करेंगे और उसके बाद डॉकिंग को परफॉर्म करेंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है डॉकिंग और अनडॉकिंग कराना लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि ये आने वाले फ्यूचर मिशन के लिए यूज की जा सके। इसरो के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल। तीसरा ऑब्जेक्टिव है पेलोड ऑपरेशंस आफ्टर अनडॉकिंग। स्पेसएक्स का सक्सेसफुली अकम्प्लिशमेंट होना आने वाले कई फ्यूचर्स मिशन के लिए मददगार होगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही कंक्लूड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।